Thank you for having me. It's a pleasure to discuss future of Indian agriculture. Thank you so much for this opportunity. I really look forward to this discussion on seeds of precision. So let's begin with the core concept. What exactly is precision farming? मतलब क्या होता है ये precision farming? सपोज हमारे पास एक फार्म गार्डन है। अब हम लोग गेस करने के बजाय कि ईच प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम लोग डेटा एंड डिवाइसेस के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसी हिसाब से हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ना ज़्यादा और ना कम, नो मोर नो लेस। I just need some space. So, precision farming revolves around 5 R's: right place, right amount, right time, right manner, right input. So, this just right approach helps the plant to grow bigger and stronger. So this targeted approach promises a multitude of benefits. So can you elaborate on some of these? जैसा कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिवाइसेस और डेटा के बारे में। डिफरेंट डिवाइसेस जो हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग में यूज़ करते हैं, लाइक प्लांट कैनोपी सेंसर्स हो गया, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, इस टाइप के डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्लांट कैनोपी सेंसर्स बेसिकली मेज़र करता है कि कितना लाइट इंटरसेप्ट कर रहा है प्लांट कैनोपी पर, ताकि हम लोग उसका ग्रोथ स्टेज, डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस, फिर उसके एक प्लांट का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ये सब हम लोग मेज़र कर सकें, एक प्लांट का हेल्थ मेज़र कर सकें। फिर टेम्परेचर और मॉइस्चर सेंसर जो हो गए, ये सब हम लोग एक एरिया में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा प्रोन है हीट स्ट्रेस को लेकर, कौन सा फ्रॉस्ट स्ट्रेस को लेकर प्रोन है वो एरिया एक फील्ड में, और ताकि टाइमली हम लोग इंटरवेंट कर सके डिफरेंट मेजर्स के थ्रू, ताकि इसको करेक्ट कर सकें। Okay, so I'll be talking about this advanced technology that is VRA, Variable Rate Applicators. तो इसका एक एग्जांपल है सेल्फ प्रोपेल्ड स्प्रेयर्स। तो ये जो स्प्रेयर्स है, दीज आर इंटेलिजेंट मशीन्स जो कि जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है एंड ये नेविगेट करता है फील्ड में अपने आप से और अप्लाई करता है प्रिसाइज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बेस्ड ऑन प्री प्रोग्राम डेटा मैप्स। तो इससे क्या होता है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का, फिर ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं, वेस्टेज कम हो जाता है एंड ऑल्सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो अब हम बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत रिलेवेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी स्कॉटिंग और मैपिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली मल्टी एस्पेक्टल सेंसर्स होते हैं, जो कि सिर्फ डिटेल्ड इमेजनरी को कैप्चर नहीं करता है, बल्कि डिफरेंट क्रॉप स्ट्रेसेस एरिया को भी कैप्चर करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते एग्जांपल नियर इंफ्रारेड सेंसर्स के बारे में, जो कि बहुत छोटे से छोटे सब्टल चेंजेस प्लांट हेल्थ में होते हैं, उसको भी कैप्चर करता है वो। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, एक फील्ड है मान लीजिए, और उसमें एक फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो उसमें हम लोग नेकेड आई से देखने से पहले ही वो उसको कैप्चर कर लेगा कि उसमें फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, और फिर फार्मर्स तक ये बात पहुंचा देता है, और फिर फार्मर्स उसके अकॉर्डिंग मेजर्स ले लेता है पूरे क्रॉप फेलियर होने से पहले ही। सो ये जो प्रेसिशन एग्रीकल्चर है, इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर लाइन सेक्टर्स जैसे कि लाइफ स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं विच मॉनिटर्स दी हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ लाइफ स्टॉक। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास है जैसे र्यूमिनेंट कॉलर्स, स्मार्ट फीडर्स। तो ये जो र्यूमिनेंट कॉलर्स होते हैं, ये लाइफ स्टॉक के वाइटल साइंस को मेजर करते हैं, जैसे कि उसका बॉडी टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट हो गया, जिसकी मदद से क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर एनी पोटेंशियल इलनेस। सेकेंड है हमारे पास स्मार्ट फीडर्स।
सो दी स्मार्ट फीडर्स प्रोवाइड करता है कस्टमाइज्ड रैशंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लाइफ स्टॉक रिक्वायरमेंट, उसके ग्रोथ और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे। तो आज के टाइम पे क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम्स दे आर क्वाइट इमर्जिंग, जहाँ पे क्या होता है कि एग्रीगेशन होता है ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक सेंसर्स, ड्रोन्स, वेदर स्टेशंस एज वेल एज मार्केट डेटा। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये फार्मर्स को एक होलिस्टिक व्यू देता है ऑफ देयर फार्मिंग ऑपरेशंस, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग प्लांटिंग शेड्यूल, रिसोर्स एलोकेशन एज वेल एज प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बेसिकली एक बहुत पावरफुल टूल है जिसमें डिफरेंट जो हम लोग सेंसस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं वो होता है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन होता है, फिर वेदर फोरकास्ट का इन्फॉर्मेशन होता है। इन सब की मदद से हम लोग फ्यूचर इल्ड क्या है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर पेस्ट आउटब्रेक्स के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वाटर का क्या पोटेंशियल यूज़ लोग कर सकते हैं ये सब की मदद से, ताकि फार्मर्स एक प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई कर सकें। While this all sounds promising, क्या कोई challenges है implementing precision farming in India? डेफिनेटली देर आर सेवरल हर्डल्स टू ओवरकम, जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे पास सेंसर्स, ड्रोन्स और सॉफ्टवेयर्स हो गया, ये एक सिग्निफिकेंट बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए, विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अबाउट 85% इन इंडिया। इसके साथ साथ रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेशली इन रूरल एरियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड एनालिसिस। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है। And what about human element? Can precision farming actually replace traditional farmers' knowledge? Absolutely not. In fact, मुझे जो लगता है that precision farming is a tool that empowers farmers, not replace them. जो experienced farmers होता है, they can use this data to refine their knowledge, ताकि वो even more informed decision ले सके। जैसे कि let's imagine there's this seasoned farmer and he's using sensor data to identify a specific area which is struggling with some nutrient deficiency. तो उस फार्मर का जो एक्सपीरियंस है दैट वुड एक्चुअली गाइड हिम कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर है जो कि वो यूज़ करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप एंड द पर्टिकुलर सॉइल टाइप। What kind of future does precision farming hold for Indian agriculture? Imagine a future where India not only meets its food security need but also become a global leader in sustainable agriculture. Precision farming allow us to minimize environmental impact, how to get optimize in crop yield and empower farmers. But it's not a one size fits all solutions. We definitely need a collaborative approach यहाँ पे from different bodies जैसे कि गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटीज़, फार्मर कोऑपरेटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में जैसे डिजिटल लिटरेसी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल हो जाता है एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सब में कोलैबोरेटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। By embracing precision agriculture, India can cultivate tradition and technologies hand in hand, ensuring sustainable and prosperous agriculture. It's a win for nation, for environment, and finally for world. Okay, so thank you for sharing your valuable insights. So, what final message would you like to leave our viewers with? सो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि प्रेसिशन फार्मिंग जो है इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। सो लेट्स embark on this journey together, supporting our farmers, investing on research and embracing new technologies, क्योंकि साथ में ही we can cultivate a future जहाँ पे Indian agriculture is not just productive but also sustainable and a bright hope of the world.